हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको चार चार क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, है ना। तो ये जो चारों क्वेश्चन है इनको अपन लाइन से सॉल्व करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन था वाई, ठीक है ना। लेट मी जस्ट कॉपी इट डाउन, इसको डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं। किसी का आंसर आया ये वाला? एनीवन जिसका आंसर आया हो? बी आया है। नाइस 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 नाइस। मानव का भी आया। चलो, हर कोई अपन ट्राई करके देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। लेट अस सी। सबसे पहले क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, पढ़ते हैं। फंक्शन टू टू इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है ना। फंक्शन का डोमेन जो है वो आधा काट छाट दिया गया है। तो टू टू इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और वाई तक जा रहा है, तो ये कोडोमेन है डेफिनेटली। और आपको बोल दिया कि फंक्शन ऑन टू है। इसका मतलब क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसका रेंज और कोडोमेन बराबर हो, है ना। ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसका रेंज और कोडोमेन बराबर हो। अभी इसका रेंज मेरे को नहीं पता है क्या है, वो तो मेरे को निकालना पड़ेगा। लेकिन इसका कोडोमेन जो है वो y दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज कोडोमेन और रेंज अपन निकाल लेंगे। जो रेंज होगा वही कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, तभी तो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। सही बात है। तो इसका रेंज निकालना है हमें। एक मिनट रुक गया, सिस्टम अटक गया था। हाँ जी, इसका रेंज निकालना है हमें, तो निकाल लेते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने सुबह के लेक्चर में भी बताया था, अगर कोई बच्चा बीच में डिस्कनेक्ट होता है, ठीक है, तो उसके पास वैलिड रीजन होना चाहिए। आप बीच में लेक्चर डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपका कुछ भी जेन्युइन इशू है तो समझ में आता है, अदरवाइज यू हैव नो राइट टू डू दैट, है ना। आपको लेक्चर स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, ठीक है। यहाँ मस्ती मजाक थोड़ी चल रहा है कि भाई आधा देख लेंगे आधा छोड़ देंगे, है ना। नंबर भी आधे आधे आएंगे, फिर 100 में से 50। आवाज नहीं आ रहा था सुबह का लेक्चर। सॉरी, क्या सुबह का लेक्चर? अच्छा, आवाज नहीं आ रहा था इसीलिए। सुबह का लेक्चर मतलब मैंने सुबह उनको बोला था, क्लास 11th के बच्चों को, ठीक है। सेम चीज, उनका भी क्या होता था कि काफी डिस्कनेक्शन हो जाता था। तो अगर आपका लेक्चर डिस्कनेक्ट होता है तो मुझे आप रीजन बताइए ऑलवेज। देखो भाई, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 के बराबर, है ना। अब इसको, इसका ग्राफ मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ आराम से। बना के देख लो, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4 5 20। क्या बात है, डी नेगेटिव है मतलब हवा में लटका हुआ ग्राफ, है ना। डी नेगेटिव है मतलब हवा में लटका हुआ ग्राफ। तो हवा में लटका हुआ ग्राफ मतलब कुछ ऐसा रहेगा, देखो। अभी हवा में भी लटका रहेगा और जीरो पर क्या वैल्यू आ रहा है, इसमें जीरो डालो खट से, 5 आ जाएगा, है ना। तो एफ ऑफ जीरो इज 5। तो आप क्या बोलोगे कि ये जीरो पर 5 है। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, इसका वर्टेक्स क्या होगा आपको? वर्टेक्स निकालते आता है किसी भी पैराबोला का? -b/2 है। 2 मिनट का काम है, निकाल ही लेते हैं। -b/2 है मतलब ये 4 जो है इसका नेगेटिव, तो -(-4) ये हो गया -b/2a। ये थोड़ा 11th क्लास के कंसेप्ट है सारे के सारे, है ना, आपको आने चाहिए। अपॉन 2a, तो ये आ जाएगा 2। अच्छा, 2,0 इज वर्टेक्स और आपको बोला है कि डोमेन ही 2 से लेकर इन्फिनिटी है। तो ये वर्टेक्स होगा पॉइंट 2,0। ये बनेगा पैराबोला इस तरह से, ऐसा पैराबोला बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा फैल गया इसको, somewhat like this। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द पैराबोला। जीरो पर वैल्यू आ रहा है 5, लेकिन आपको बोला है कि आपको इनपुट 2 से इन्फिनिटी रखना है। इनपुट कहाँ से कहाँ तक रखना है? 2 से इन्फिनिटी रखना है। तो 2 पर जो इनपुट आ रहा है वो ये आ रहा है, आई डोंट केयर वो क्या आ रहा है। अब डाल के देख लो, 2 पर जो इनपुट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ग्राफ हवा में लटका हुआ है, नीचे नहीं जा रहा ना, तो नेगेटिव तो आ नहीं सकता। तो यहाँ पे डालिए 2 2 4 -4 2 8, ठीक है, +5। तो 4 - 8 -4 -4 +5, ये हो जाएगा 1, बराबर है। तो मतलब 2 पर जो वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो आपकी रेंज
मैं आराम से निकाल के बता दूंगा, लेकिन पहले ये देखो इनपुट अपन ने काट दिया है 2 से इन्फिनिटी, तो इनपुट जो है वो ये रहेगा। इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो आपका ग्राफ आएगा, ये वाले इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो आपको ग्राफ मिलेगा वो यहां से लेकर यहां तक मिलेगा। तो ये रेड वाला जो ग्राफ है ना, बस वही ग्राफ अपने काम का है। जो ब्लू वाला रिमेनिंग ग्राफ है दैट इज नॉट ऑफ आवर यूज। रेड वाला ग्राफ अपना काम का है। तो रेड वाला ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है? रेड वाला ग्राफ यहां से लेकर यहां तक जा रहा है। ये तो आकाश लोक है। और ये क्या है? ये वाला पॉइंट है 1। बेटे वाई में देखना है, 2 में नहीं। ये ऐसे 2 मत बोल देना कि 2 से लेकर इन्फिनिटी है, बच्चे ये वाली गलती भी करते हैं। ठीक है, 1 से लेकर इन्फिनिटी इसका रेंज आएगा। तो अच्छा, ये ब्लू वाला जो ग्राफ है इसको आप चाहे तो ऐसे हटा सकते हो। दिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड भाई। ये ग्राफ में जब डोमेन में नहीं है ये वाला पोर्शन, तो ग्राफ में क्यों रहेगा? ये अपना रिक्वायर्ड ग्राफ है। ये वाला ग्राफ 2 से इन्फिनिटी तक ट्रेवल कर रहा है, 2 से इन्फिनिटी तक ट्रेवल कर रहा है, तो इसका रेंज रेंज आ जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन आ जाएगा y बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। मैंने बोला शायद 2 से इन्फिनिटी, गलती से 1 से इन्फिनिटी रहेगा। और यही रेंज को डोमेन के बराबर होना चाहिए, तभी तो फंक्शन ऑन टू होगा। 1 1 तो ये है। ये लाल वाला जो ग्राफ है, रेड वाला ग्राफ जो है, ये 1 1 है क्योंकि कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, इसमें टर्न नहीं है ना भाई। टर्न यहाँ पे दिख नहीं रहा। आप आराम से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, आपको एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो। ठीक है, तो ये 1 1 तो है ही। ऑन टू के लिए इसकी जो रेंज है, दिस शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, तो कोडोमेन क्या बेटा? वाई। तो वाई का कैपिटल वाई जो है, ये सेट है, ये वाला सेट होना चाहिए 1 से इन्फिनिटी के बराबर, है ना। ये कोडोमेन जो है वाई था। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन काफी कंसेप्चुअल है। आगे देखते हैं अपन, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला। इसका आंसर आया किसी का? लेट मी नो अगर किसी का आंसर आया हो तो। बाइजेक्टिव। ठीक है, ट्राई करते हैं भाई। हाँ जी, देखिए पहले वाले का सॉल्यूशन देखो। ऑन टू एंड 1 1। 1 1 एंड ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव, सही बात है। 1 1 मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। नाम सबके पता होने चाहिए यार आपको। 1 1 मतलब इंजेक्टिव, एक से एक इंजेक्ट हो रहा है। और ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। ठीक है। अच्छा देखो, ये क्यूबिक है। क्यूबिक का जो रेंज होता है ना, मैं आंख बंद करता हूँ और रेंज लिख देता हूँ ऑल रियल नंबर, खत्म भाई। यहाँ पे क्यूबिक की जगह अगर 5 होता है ना, तो भी मैं आर लिखता। मैं आपको सिखा चुका हूँ, और डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज आर होता है। आपने आर डी शर्मा सॉल्व किया होगा, इट मस्ट हैव बीन अ केक वॉक फॉर यू, है ना। शायद कुछ क्वेश्चन तो देखते ही सॉल्व हो रहे होंगे कि अबे यार इसको भी लिखना पड़ेगा, ऐसा भी फील हुआ होगा, है ना। अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है तो। कुछ क्वेश्चंस में चैलेंज जरूर फेस किया होगा आपने, है ना, विच इज ओके। बहुत रेयर होंगे ऐसे क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन। तो रेंज हो गया ऑल रियल नंबर। अब आपको बताना है कि 1 1 है, ऑन टू है। पहली बात तो एक क्यूबिक है ना। रेंज तो इसका पता चल गया मुझे। और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर है। तो ये रेंज ऑफ द फंक्शन है ऑल रियल नंबर, एंड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन है ऑल रियल नंबर। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, रेंज और कोडोमेन बराबर है, इसीलिए ये फंक्शन कहलाएगा ऑन टू। ये तो अपन ने बना दिया। अब 1 1 बताना है। 1 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डीवाई बाई डी एक्स चेक करेंगे। y आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो डीवाई बाई डी एक्स, हाँ जी, डीवाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? डीवाई बाई डी एक्स को अपन वाई डैश भी बोलते हैं और डीवाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं। ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 के बराबर। आप चेक कर लो कि डीवाई बाई डी एक्स क्या हमेशा पॉजिटिव है या कभी कभी नेगेटिव होगा।
मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ चुपके से। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4×3 = 12, 12×5 = 60, तो 60। क्या बात है, डी अगर नेगेटिव होता है, अगर डी नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाली चीज क्या है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या आ रहा है अपने पास, dy/dx जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, मतलब फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन बेटे अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब फंक्शन ऐसे ऊपर ही ऊपर जाएगा, कभी भी पलट कर नीचे नहीं आएगा। ठीक है, मेरे को नहीं पता इसका ग्राफ क्या बनेगा एंड आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड, लेकिन इसका ग्राफ जो भी होगा वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाता रहेगा, एक बार भी नीचे पलट कर नहीं आएगा। तो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है, देयरफॉर इट इज 1 1, है ना, क्योंकि टर्न नहीं आएगा ना यार, ऊपर जा रहा है तो टर्न, अरे यार नीचे अगर डिक्रीज करना है तो एक ना एक बार तो टर्न करेगा ही ना, तभी तो डिक्रीज होगा, तो टर्न आते ही मिनिमम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है तो टर्न ही नहीं आएगा, तो काहे का मिनिमम भाई, ये तो हमेशा 1 1। तो फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। सेकंड वाले की बात करते हैं, 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 का दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव, और ऑन टू का दूसरा नाम क्या होता है, सर्जेक्टिव। तो फंक्शन इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, आप इसको बाइजेक्टिव भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको ज्यादा स्टाइल मारनी है तो आप इसको इन्वर्टिबल बोल दो, ठीक है ना, और लगेगा हाई फाई। यार ऑप्शन में तो कुछ भी मिल सकता है अपने को। ये वाले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो मैंने अपनी आंख बंद करी और इसका रेंज लिख दिया, और डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसका रेंज जो होगा दैट विल बी ऑल रियल नंबर, और को डोमेन जो है वो भी ऑल रियल नंबर है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू को डोमेन। ओके, नॉट इंजेक्टिव बताए रहे, इसको मतलब 1 1 नहीं है, ये मिनी 1 है, पता नहीं, देखते हैं। यार बड़ा आसान तरीका होता है। अब ये ऑन टू तो डेफिनेटली है, फंक्शन ऑन टू तो है। अब इसका 1 1 चेक करना है, तो y अपने को गिवन है 2x³ माइनस 6x² माइनस 18x प्लस 17। ओके, क्या करेंगे अपन, dy/dx निकाल कर देखते हैं। dy/dx आ जाएगा 6x² माइनस 12x माइनस 18। बड़ा आसान होता है डेरिवेटिव निकालना, है ना, किसी को नहीं आता है तो मेरे से पूछ लेना जरूर। अच्छा, यहाँ से आप 6 कॉमन ले लो ताकि हमको मुश्किल ना जाए। 6 कॉमन ले लोगे तो x² माइनस 2x प्लस माइनस 3। ठीक है, अच्छा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो यार, क्या आएगा, b²। पॉजिटिव है डिस्क्रिमिनेंट, पॉजिटिव, यहाँ माइनस देखते ही, यहाँ माइनस देखते ही मैं चेक ही नहीं करता हूँ भाई, क्योंकि वो प्लस होना ही होना है। दो पॉजिटिव नंबर प्लस ये b² माइनस माइनस होके वो प्लस हो जाएगा, तो चेक ही नहीं कर रहा मैं। डी तो इसका डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो अब आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अच्छा, डी पॉजिटिव है इसका मतलब फैक्टराइज भी मत करो, अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये ग्राफ हवा में लटका हुआ नहीं होगा। ये ग्राफ जरूर, ये ग्राफ जरूर एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा कभी ना कभी, तो तभी तो इसका डी पॉजिटिव है भाई, इसके रूट है। डी पॉजिटिव मतलब 10वीं क्लास में पढ़ा था अपन ने ये चीज, ऐसा भी मत सोचो कि 11वीं में पढ़ा था। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मतलब रूट एग्जिस्ट करते हैं, रूट एग्जिस्ट करते हैं मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, है ना, और ग्राफ फेजिंग अपवर्ड ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे +1 है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये dy/dx जो है वो इस ग्राफ से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये वाला जो ग्राफ है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है, फंक्शन के डेरिवेटिव का ग्राफ है। ये बात को समझो आप, ये जो ग्राफ है ये फंक्शन के डेरिवेटिव का ग्राफ है, और ये ग्राफ देखते ही मुझे समझ में आ जा रहा है कि ये वाला ग्राफ कभी कभी पॉजिटिव होगा, मतलब जब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तब पॉजिटिव, मतलब dy/dx कभी कभी पॉजिटिव होगा, कभी कभी नेगेटिव होगा। तो मतलब dy/dx कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, साइन चेंज कर रहा है, मतलब जरूर मैक्सिमा मिनिमा आ रहा होगा फंक्शन पे, ओरिजिनल वाले फंक्शन पे टर्न आ जाएगा। सिंपल सी भाषा में, नॉट ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है, नॉट ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना। तो y' इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव, देयरफॉर आप क्या बोल दोगे, फंक्शन इज नॉट 1 1। नॉट 1 1 मतलब क्या होता है, मेनी 1। अच्छा, 1 1 को अपन क्या बोलते थे बेटे, इंजेक्टिव। तो नॉट 1 1 को क्या बोल देंगे, नॉट इंजेक्टिव, खत्म। यहाँ पर जो बच्चे गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं ना कि 1 1 मतलब होता है इंजेक्टिव और मेनी 1 मतलब होता है सर्जेक्टिव, ये कर देते कुछ बच्चे ब्लंडर। अरे भाई ये क्या बात है, 1 1 मतलब इंजेक्टिव और मेनी 1 मतलब नॉट इंजेक्टिव। मेनी 1 मतलब सर्जेक्टिव नहीं होता है, सर्जेक्टिव तो ऑन टू इंटू के लिए, ऑन टू इंटू एक अलग चीज है, 1 1 मेनी 1 एक अलग चीज है, ठीक है।
तो फंक्शन आपका क्या है, ऑन टू एंड मेनी वन ऑन टू। तो फंक्शन इज मेनी वन एंड ऑन टू। मेनी वन ऑन टू। ओके, मेनी वन को अपन क्या बोलते हैं, नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यस, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? दिस इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? अगर आपको क्लियर नहीं है तो बताना, थोड़ा सा माइक को मैं दूर कर रहा हूँ। आई एम नॉट ऑडिबल इनफ तो मेरे को बताना। ओके, देखो भाई, यहाँ पे बोला इफ द फंक्शन दिस इज इंजेक्टिव फॉर values of x in the interval 0 to 1 then b lies in what interval। ठीक है, किसी का आंसर आया ये वाला आंसर एक्चुअल में जो है वो चॉकलेट प्रॉब्लम। कोई अगर ढंग से प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर लेता है तो भाई मजा आ जाएगा। ठीक है, सी आया है क्या, -2 से लेकर 0। ओके, देख लेते हैं यार, रुको। चलो देखते हैं, मेरे पास शायद आंसर नहीं है बट सॉल्व करके देख लेंगे ना अपन, क्या दिक्कत है। तू बहुत बढ़िया, चलिए अपने छोटे भाइयों को बांध के रखो भाई, है ना, चेन से। देखो, इफ द फंक्शन दिस इज इंजेक्टिव, पहली बात तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का ग्राफ आता है, आपको एक रिवीजन करा देता हूँ। देखो, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है पैराबोलिक। पैराबोलिक दो तरह के हो सकते हैं, अपवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड फेसिंग। अपवर्ड फेसिंग कैसे पता चलता है, जब आपको देखो इधर ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट 1 जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला आएगा। मान लो यहाँ पर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता तो ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग आता। क्लियर है? चलो, दूसरी बात, जो पैराबोला होता है उसमें ना, अब ग्राफ लटक रहा है हवा में या नहीं लटक रहा है वो अपने को नहीं पता है, बट जो ग्राफ का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है ना, ये इसको अपन बोलते हैं वर्टेक्स। ये वर्टेक्स कहां पर आता है, ये वर्टेक्स आता है x इज इक्वल टू -b/2a पर। ठीक है, आपको इतनी इंफॉर्मेशन अगर पता है तो आप ये क्वेश्चन समझ लो। वर्टेक्स आता है -b/2a पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो यार, अब आपको बोला गया है कि फंक्शन जो है इट इज इंजेक्टिव, मतलब फंक्शन 1 1 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल 0 to 1। सिर्फ 0 से 1 में, फंक्शन को सिर्फ 0 से 1 में इंजेक्टिव बनाना है, बाकी दूसरी जगह वो सर्जेक्टिव हो हमको उससे कोई मतलब। अच्छा, दूसरी जगह अगर वो नॉट इंजेक्टिव हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इंजेक्टिव मतलब 1 1। ठीक है, तो फंक्शन शुड बी 1 1। अब हम इसकी है ना थोड़ी सी कोशिश करते हैं। आर्या का भी आंसर सी आ रहा है, आई थिंक सी इज करेक्ट। आई हैव टू चेक इट वंस, देखते हैं।
तो ये आपको एक प्री रिक्विजिट होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन कब कैसा बनता है और उसका वर्टेक्स कहाँ पर आता है। अब अपन है ना ये ग्राफ मिटा देते हैं, समझ गए ना अब तो आप। माइनस बी बाई टू ए पर वर्टेक्स आता है, ये अपन ने क्लास 10th में ही पढ़ लिया था, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो। जो बच्चे क्लास 10th के एंड एंड में नहीं आते थे ना, उनको याद नहीं होगा। कुछ बच्चों ने प्री बोर्ड के बाद आना बंद कर दिया था, लेकिन मैंने आपको उसके बाद ये पढ़ाया था जरूर, पूरा ग्राफिकल नॉलेज, और 11th में तो खैर पढ़ाया ही है, तो देर इज नथिंग टू वरी। अब ये जो ग्राफ है ये पैराबोलिक है ना। सबसे पहली बात तो 0 से 1 के बीच में 1 1 होना चाहिए। मैं ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाता हूँ। देखो 0 से 1, मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है बेटे। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये होता है एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर कहीं 1 आएगा मान लेते हैं। ऐसा कुछ मान लो कि यहाँ पर कहीं 1 आएगा, ठीक है। ये है एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स इज इक्वल टू 1 लाइन में यहाँ पर अगर ड्रॉ कर देता हूँ एक, जस्ट फॉर अ रेफरेंस, है ना, तो थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए इसको सॉल्व करना, राइट। देखिए एक्स इज इक्वल टू 1 लाइन को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब समझना, आपका 100% कंसंट्रेशन स्क्रीन पर होना चाहिए, वरना आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कैटेगरी में माना जाता है, बट मेरा ये मानना है कि इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। पैराबोला होता है कुछ ऐसा। अभी मेरे को नहीं पता यार कि ये पैराबोला कहाँ पर है एग्जैक्टली, है ना। मेरे को नहीं पता है कि ये पैराबोला एग्जैक्टली कहाँ पर है, यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है, आई हैव नो आइडिया। अगर आपको एक हल्का सा आइडिया लगाना है कि पैराबोला कहाँ पर है ना, तो आप पैराबोला का 0 पर वैल्यू देख लो। यहाँ पर बेटे एफ ऑफ 0 निकालो, एक्स की जगह 0 डाल दो, ये भी 0 स्क्वायर हो गया, ये भी b इंटू 0 0 हो गया, यहाँ पे 3 बचा। अच्छा एफ ऑफ 0 3 आ रहा है, गुड। इतना तो पता चल गया कि 0 पर जो पैराबोला है वो 3 पर अटका हुआ होगा, 3 पर हिंज्ड होगा। तो ये पैराबोला 0 पर ऐसे 3 पे कहीं हिंज होगा, ऐसा अपन मान सकते हैं ना। अच्छा, अच्छा इसका वर्टेक्स क्या होगा वो अपने को नहीं पता है। अब मेरे को इसको क्या करना है, 0 से 1 के बीच में मैनी 1 बनाना है, सॉरी 1 1 बनाना है। 0 से 1 के बीच में क्या बनाना है, 1 1 बनाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए सोचते हैं थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताना है ना स्टूडेंट्स, फटाफट जवाब देना मेरे को आप, हर कोई, एवरीवन। अच्छा मैं अगर फंक्शन को ऐसा बनाता हूँ, ग्राफ ऐसा रहता है, तो अभी 0 से 1 के बीच में, मतलब सिर्फ ये जो पॉइंट है ना 0 और ये पॉइंट 1, इसके बीच में ये फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है, इतना बता दो मेरे को बस। 0 से 1 के आसपास मत देखना। हाँ बताइए। मैनी वन। क्यों, रीजन? सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो 2 पॉइंट्स पे यार कटेगा वो। एग्जैक्टली, क्योंकि टर्न आ गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन करने पे 2 पॉइंट मिल रहे हैं क्योंकि टर्न आ गया है। अच्छा मतलब 0 से 1 के बीच में टर्न नहीं आना चाहिए। क्या बात है, अपन ने तो क्वेश्चन पकड़ लिया। 0 से 1 के बीच में जो टर्न है वो आना नहीं चाहिए। तो टर्न जो पैराबोला होता है, इसको साइड में ले जाते हैं अपन, है ना, कोने में। पैराबोला का टर्न चालू कहाँ से होता है, ये यहां से टर्न चालू होता है, इसके बाद पैराबोला पे टर्न नहीं होता है। ओके, और इसके पहले भी पैराबोला पर टर्न नहीं होता है, लेकिन ये जो पॉइंट है वर्टेक्स, यहां पर ना टर्न चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो वर्टेक्स है ये टर्न को डिसाइड करेगा। मतलब हमने ये देखना है कि 0 से 1 के बीच में ये टर्न नहीं आना चाहिए। मतलब ग्राफ आपका कुछ ऐसा होना चाहिए, जो टर्न है ना वर्टेक्स, देखो ये जो वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स को मैंने पॉइंट करा इससे, और वर्टेक्स को पकड़ा, और वर्टेक्स को पकड़ के थोड़ा सा 0 से पहले कर दिया बस। ये देखो 0 पर है और 0 से थोड़ा सा पहले कर दूंगा तो अब फंक्शन आपका 1 1 है। सिर्फ 0 से 1 के बीच का ग्राफ देखो, इधर उधर मत देखो। 0 से 1 में कौन सा ग्राफ है, सिर्फ इतना सा ग्राफ है। ये लाल वाला जो इलाका है ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, इसमें कोई टर्न नहीं है। मतलब इतना सा ग्राफ बनेगा आपका 0 से 1 के बीच में, अगर ये वर्टेक्स जो है थोड़ा सा 0 से पहले हो जाए तो। मतलब अगर वर्टेक्स 0 से पहले हो गया, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी बाई टू है, ये 0 से छोटा होना चाहिए। इतना मेरे को समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है ये चीज। वर्टेक्स जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट 0 से, ये पॉइंट 0 से पहले आना चाहिए, मतलब वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 से छोटा होना चाहिए। अच्छा 0 से बराबर होगा तो भी चलेगा, 0 से बराबर होगा तो भी चलेगा। क्यों, देखते हैं अपन, है ना। देखो अगर 0 से बराबर हो गया तो ये जो वर्टेक्स है वो 0 पे ओवरलैप कर जाएगा, क्या दिक्कत है, अभी भी आपका जो फंक्शन है ऐसा कुछ दिखेगा ना।
बी होना चाहिए। अब जाके आंसर दे रहे हो, है ना। नाउ वी आर टॉकिंग। इधर देखो भाई, अभी जो वर्टेक्स है वो यहाँ पर है, लेकिन क्या फंक्शन 1 1 है? हाँ, 0 से 1 के बीच में डेफिनेटली 1 1 है। ओवरऑल फंक्शन तो डेफिनेटली मेनी वन है, नो डाउट अबाउट इट। ओवरऑल फंक्शन तो मेनी वन है। अगर आप 0 से 1 के बीच में देखोगे ना तो उसको 1 1 करना है। मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये अभी ग्राफ का आएगा अगर वर्टेक्स एग्जैक्टली 0 पर चिपक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्टेक्स है वो या तो 0 पर ओवरलैप करे या तो 0 से पीछे रहे, या तो 0 से पीछे रहे। तो फंक्शन हमेशा आपका 1 1 रहेगा 0 से 1 के बीच में। जैसे ही ये 0 से आगे जाता है, जैसे ही ये वर्टेक्स जो है वो 0 से आगे जाता है, गड़बड़ हो गई, फंक्शन हो जाएगा मेनी वन। अच्छा, एक और चीज है, चलो ये 0 पे ओवरलैप करता है तो अपने पास बड़ा आइडियल सा ग्राफ बनता है लाइक दिस। नाउ ये जो वर्टेक्स है ये 1 से भी तो आगे जा सकता है। मान लो ये जो वर्टेक्स है, ये लाल वाला जो डॉट है इसको मैंने पकड़ा, है ना, और इसको पकड़कर ऐसे 1 पर रख दिया, एग्जैक्टली 1 पर रख दिया, तो भी फंक्शन 1 1। क्या दिक्कत है? अभी ये वाला ब्रांच जो है उसको 1 1 बना देगा, है ना, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। और जो टर्न है वो बाहर रह गया। बेसिकली आपको टर्न को बाहर रखना है। तो अपने को दो चीज समझ में आ रही है कि ये जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स है ये वाला पॉइंट, ये या तो 1 के राइट हैंड साइड में रहे या तो ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में रहे। मतलब वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट या तो 0 से छोटा हो या तो 1 से बड़ा रहे। आ रहा है समझ में? वर्टेक्स शुड नॉट बी इन बिटवीन 0 to 1। वर्टेक्स 0 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली? इस चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं? आइदर वर्टेक्स शुड बी लेस देन 0 और जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0, सॉरी नॉट 0, वो 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा होना चाहिए। बराबर हो गया तो भी चलेगा, तो भी फंक्शन 1 1 रहेगा। बस ये इतना सा पार्ट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। दैट्स इट। सिर्फ इतना सा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। अगर आपने ये सॉल्व कर दिया, इनइक्वालिटी आपको आती है अगर, तो आप कर लोगे सॉल्व। ठीक है, जिन बच्चों ने इनइक्वालिटी के नोट्स मेरे से लिए थे उनको समझ में आएगा। जिन्होंने नहीं लिए थे, यू आर स्टिल नॉट टू लेट। ओके, आप अभी भी लेके पढ़ सकते हो। तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ पक्का। ये रही अपनी इक्वेशन, लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। ये वाली चीज को मैं कट करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि सॉल्व तो नीचे ही करना है। द रीजन मस्ट बी क्लियर टू यू। आप कुछ महीनों बाद जब रिवाइज करोगे तो आप भूल जाओगे कि सर ने इसमें क्या पढ़ाया था। होता है ना। तो कुछ ऐसा लिख लो कि बाद में मजा आ जाए, है ना, कि अच्छा ऐसा पढ़ाया था सर ने, याद है अपने को। अच्छा देखो, फंक्शन क्या है अपने पास? फंक्शन है x² प्लस bx+3। एक बार चेक कर लेना है ना, मैं देख लेता हूँ, यही था शायद। हाँ, तो x² प्लस bx+3 का वर्टेक्स कहाँ पर आएगा? इसका वर्टेक्स आएगा -b/2a। अभी a का वैल्यू देखो इधर 1 है ना, तो -b/2 विल बी द वर्टेक्स। आइदर इट इज लेस देन और इक्वल टू 0, और का मतलब क्या होता है गणित में? गणित में और का मतलब होता है यूनियन। तो अपन यूनियन ले लेंगे, क्या दिक्कत है। और -b/2a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा 2a मतलब 2, a का वैल्यू तो 1 है ना यार, -b/2। चलिए, अरे -2 का है लगा रहे हो भाई। हाँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो 2 है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से डर नहीं लगता है। कर दो, बिल्कुल कर दो। तो 0 × 2 क्या हो जाएगा? 2 भी विलुप्त हो गया। अब ये -b लेस देन इक्वल टू 0 है, तो b क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखते हैं, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव है तो आप कर सकते हो। -b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 1, दैट इज 2। नाइस। तो क्या आ जाएगा अपने पास? ओके सॉरी, तो -b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं? दोनों तरफ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो तो b इज लेस देन इक्वल टू -2। दोनों को कंबाइन कर लेंगे। देखिए यहाँ से अपन लिख सकते हैं 0 से बड़ा, मतलब 0 से कहाँ तक जाएगा भाई? इंफिनिटी तक। और इसको अपन क्या बोलेंगे? -2 से छोटा। तो -2 से छोटा मतलब कहाँ तक? -2 से छोटा मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर -2। बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत, अपना आंसर आ चुका है। माइनस इंफिनिटी ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज दैट may get disconnected, इवन आई मे गेट डिस्कनेक्टेड। आपकी क्या बात है, ठीक है, लेकिन ठीक है।
डिस्कनेक्ट नहीं होगा, देखेंगे अपन। अच्छा, इसका यूनियन लेते हैं, इसका दोनों का यूनियन लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का यूनियन मतलब क्या आएगा, सबसे पहले ये वाला सेट लिख दो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2, यूनियन 0 से लेकर इंफिनिटी, ये होना चाहिए आपका फाइनल आंसर, ठीक है। काफी लॉजिकल क्वेश्चन था। अभी ऑप्शंस में आते हैं अपन। ऑप्शंस पे भी आ जाते हैं। देखिए, माइनस इन्फिनिटी से -2, यूनियन 2 से इंफिनिटी, कौन कौन सा फॉल कर रहा है, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। माइनस इन्फिनिटी से -2, यूनियन 2 टू इंफिनिटी, ये कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से -2 ना, थोड़ा फील किया करो इसको, इधर क्या लिखा है -2 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 0, तो यहाँ तक चलेगा आपका बी का वैल्यू, और बी का वैल्यू यहाँ से इंफिनिटी तक भी चलेगा। -2 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू बी का नहीं चलेगा, -2 से 0 के बीच में। तो -2 से 0 के बीच में देखते हैं भाई, -2 से 0 के बीच में, ओ ये वाला वैल्यू तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ये भी नहीं चाहिए। माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2, यार गड़बड़ है क्या यार, -2 से लेकर इंफिनिटी, -2 से लेकर इंफिनिटी भी गलत है, क्योंकि इसमें ये आ जा रहा है। एक मिनट रुको, है ना, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मेरी आवाज आ रही है, अभी आ रही है? Am I audible now? Dhruvam is saying कि I was not audible. I guess it should does not lie. हाँ, वही मैं भी जस्ट अभी सोच रहा था कि क्वेश्चन में होना चाहिए देन बी डज नॉट लाई, यहाँ पे डज नॉट लिख लो, है ना, यहाँ पे डज नॉट लाई लिख दो, डज नॉट, डज नॉट लाई। अब ये लाइज की जगह लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अपने ऊपर बहुत जिम्मेदारी भाई, ग्रामर का भी ध्यान रखना है। तो लिख लो, अब डज नॉट लाई होगा तो -2 से 0 के बीच में नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें भी ना बहुत सारे आंसर सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी लाई नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, मैथमेटिकली करेक्ट देखा जाए तो सिर्फ सी ऑप्शन होगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई बी तो ऐसा एग्जिस्ट करता है कि फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी कोई ना कोई बी तो आपको मिल ही जाएगा जिससे फंक्शन 1 1 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुको, है ना, इट इज नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, एक्चुअली मेरे पास जहां पर लिखा हुआ है ना ये, तो उसमें नॉट इंजेक्टिव ही लिखा हुआ था, पर पता नहीं मैंने उसको कट क्यों कर दिया, आई डोंट रिमेम्बर। नॉट इंजेक्टिव वुड आल्सो मेक सेंस, और डज नॉट लाई विल आल्सो मेक सेंस, ठीक है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एक काम करो, डज नॉट की जगह यहाँ पर बस एक नॉट इंजेक्टिव कर लो, ज्यादा सेंसिबल वही लगेगा, है ना। क्वेश्चन में हल्का सा एक चेंजेस था, कर लो, सॉल्यूशन तो अपना परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी गलती नहीं, इज नॉट इंजेक्टिव, ओके। नहीं नहीं, मल्टी करेक्ट में इतना घटिया ऑप्शन नहीं आएगा ना, चिंता मत करो, जरूर इसमें मल्टी करेक्ट में ऐसे आपको कभी नहीं फंसाते, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस दे दिए ना अगर, तो जनरली फिर आईआईटी वालों को बोनस देना पड़ता है, बहुत किया है उन्होंने पास्ट में ऐसा। तो आई विल जस्ट रिपीट इट अगेन, है ना, कुछ बच्चे डिस्कनेक्ट हुए थे उनके लिए, कि फंक्शन शुड नॉट बी इंजेक्टिव होना चाहिए, है ना, मतलब फंक्शन जो होना चाहिए 1 1 नहीं होना चाहिए 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में अपन ने 1 1 करा, अपन ने 1 1 कर दिया, तो इसके लिए 1 1 हो रहा है, ठीक है। हमने ऐसा बोला कि 1 1 फॉर दिस, फॉर दीज वैल्यूज ऑफ बी, फॉर दीज वैल्यूज ऑफ बी, ओके, इनके लिए 1 1 हो रहा है, तो 1 1 किसके लिए नहीं होगा, ये बीच वाला जो खाली रीजन है ना, यहाँ पर वो 1 1 नहीं होगा, वही अपना आंसर हो जाएगा, -2 से लेकर 0, ठीक है, दोनों ओपन। आई एम वेरी वेरी श्योर कि यहाँ पे नॉट रहा होगा, क्योंकि मैंने उसको पेन से कट किया, आई डोंट रिमेम्बर वाई, बट
कर लेना, है ना, या वो कट भी नहीं है, शायद वहां पे पानी स्पिल हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, बाकी ये सब फालतू चीजें तो अपन देखते रहेंगे। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। फंक्शन जो है वो आर से आर तक वेरी कर रहा है, और फंक्शन आपको दिया हुआ है 2x² -8, सॉरी -x + 5, ठीक है, होल थिंग डिवाइडेड बाय 7x² + 2x + 10। ओके, अब आपको बताना है ये फंक्शन 1 1 है। 1 1 मत बताओ, आप ये बताओ कि ये ऑन टू है या इन टू है, सिर्फ इतना, क्योंकि 1 1 मनी 1 अभी अपन फिलहाल नहीं बता पाएंगे। ऑन टू या फिर इन टू, कैसे देखते हैं यार ऑन टू इन टू? सबको पता है, सब जानते हैं। ऑन टू इन टू देखने के लिए आपको रेंज निकालनी पड़ेगी, आप रेंज निकालो। लेकिन मैं आपको है ना एक ट्रिक बताऊंगा अभी, एक ट्रिक बताऊंगा। देखो अपन क्या करेंगे, रेंज निकालना हम जानते हैं। -x + 5 अपॉन 7। ठीक है, आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, रेंज निकालोगे, हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन ना मैं आपको खुद से बता देता हूँ कि रेंज इसकी y बिलोंग्स टू r नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, ये मेरे को पहले ही पता है। रेंज विल नेवर बी y बिलोंग्स टू r। अब ये मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मेरे को एक छोटा सा नॉलेजेबल फैक्ट पता है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या होता है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। होता क्या है कि रेंज में आप है ना ये वाला जो एलिमेंट होता है 2/7, ये हमेशा हटा दिया करो, या हटाओ नहीं भी तो आप इतना जान लो कि ये 2/7 कभी भी रेंज में नहीं आएगा। बाकी कुछ आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, ये रेंज में नहीं आएगा। उसका रीजन ये रहता है कि 2/5, मान लो ये वाली लाइन है y = 2/5। जब हम लोग थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, जब हम लोग थोड़े से बड़े हो जाएंगे और एओडी चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो फंक्शन है वो 2/5 पे एसिम्प्टोटिक होता है। 2/5 पे क्या होता है, एसिम्प्टोटिक होता है। तो मे बी फंक्शन जो है कुछ ऐसा बनेगा, और कुछ कुछ भी हो सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट है ना जो भी होगा 2/5 का वैल्यू अटेन नहीं होगा। ये 2/5 का वैल्यू यहाँ पे भी अटेन नहीं होगा, यहाँ पे भी अटेन नहीं होगा। तो मैं आपको है ना एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूँ। ये मैंने जो ग्राफ बनाया है मेरे को खुद नहीं पता है कि ये ग्राफ सही है गलत है, डेफिनेटली गलत है। लेकिन मेरे को इतना जरूर पता है कि -∞ पर और +∞ पर ऐसा होगा। यार ये चीज मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए आपको लिमिट्स का लॉ ऑफ लव पढ़ना पड़ेगा, लॉ ऑफ लव, है ना। अब ये वाला चीज जो है वो आपको नहीं आता है, लिमिट्स वाला तो नहीं आता है एटलीस्ट। ठीक है, तो लॉ ऑफ लव जब अपन पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2/7 पर वैल्यू आता है, इन्फिनिटी पर वैल्यू आता है 2/7, और -∞ पर भी वैल्यू आएगा 2/7, दोनों पर। लेकिन दोनों वैल्यू जो अटेन नहीं होगा, 2/7 लाइन पर एसिम्टोट आता है। एसिम्टोट आ रहा है मतलब आपका रेंज में ये वाला जो वैल्यू है ना 2/5, ये तो गायब ही मिलेगा, 2/7 का वैल्यू गायब ही मिलेगा डेफिनेटली। तो रेंज ऑल रियल नंबर नहीं होगा, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, ये एक तरीका हो गया ओरली इसको डील करने का, बट ये तरीका अपने लिए थोड़ा मुश्किल है बिकॉज अपन ने अभी लिमिट्स नहीं पढ़ा है। तो आप रेंज निकालो, रेंज आपका जो भी आएगा वो ऑल रियल नंबर नहीं आएगा, आपको तसल्ली हो जाएगी, फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप खुद से करिए, डू इट योरसेल्फ, है ना। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ इन शॉर्ट, है ना, दिस इज फ्रॉम द फ्यूचर, लिख लो यहाँ पे फ्यूचर ज्ञान है। रेंज विल नेवर बी आर, विल नेवर बी ऑल रियल नंबर, है ना, बिकॉज we will get asymptote at y = 2/7 for sure, है ना। पावर कट, ओके कोई बात नहीं। मैं आपको बच्चों एक बात बताऊं, ये जो फंक्शन दिख रहा है ना, ये वाला फंक्शन, इसका ग्राफ बनाना सिखा दूंगा मैं आपको, सच बता रहा हूं मैं। और अगर आपको ग्राफ बनाना आ गया, और ग्राफ बनाना आ गया ना, तो आपको बहुत गजब का पावर फील होगा।
एओडी चैप्टर में सीखते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसका ग्राफ बनाना, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा, कब असिम्प्टोट आएगा उसमें। वो सारी चीजें अगर अपने को पता है तो अपन ग्राफ बना सकते हैं। आईआईटी जेई 2007 मतलब जेई एडवांस 2007 में एक मैच द कॉलम आया था, है ना। मैच द कॉलम में क्या गिवन था, एक रैशनल फंक्शन, ये रैशनल फंक्शन ही तो है, ये गिवन था और उसके बारे में 4 क्वेश्चन थे। जिस बच्चे को ग्राफ बनाते आता है उसने आराम से 5 मिनट में या 4 मिनट में या 3 मिनट में ग्राफ बनाया होगा। चारों क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व हो जाएंगे आपके। 4 into 2 8 मार्क्स, शायद 3 का था तो शायद 12 मार्क्स हो जाएंगे। आप सोच रहे हो, तो इसका ग्राफ बनाना अपन जरूर सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना सीख लो आपकी 2/7 पर एसिम्प्टोट आता है। बाकी अपन डिटेल में देखेंगे, एकदम आप एक्सपर्ट बन जाओगे जब, है ना। ग्राफ बनाने में टाइम कितना लग रहा है वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ग्राफ कैसे बनाना है वो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो अब इसमें अगर आपको ऑन टू इनटू पता करना है तो आपने पता कर लिया। अगर आपको वन वन मेनी वन पता करना है तो कैसे पता करोगे, एनीवन कोई मेरे को बताएगा। ऑन टू इनटू एंड, चलो वन वन मेनी वन भी पता करना है तो कैसे करोगे। तो ये ऑन टू इनटू के लिए मैंने चेक कर लिया। x1 इज इक्वल टू x2 करके। कर सकते हैं बिल्कुल वैसा भी, लेकिन वो टाइम लग जाएगा उसमें यार। ये कह रहे हैं कि भाई इधर x1 डाल दो, हर जगह कुछ ना कुछ आएगा वैल्यू f ऑफ x1, एक बार x2 डाल दो कुछ ना कुछ आएगा, दोनों को इक्वेट कर दो, बहुत मेहनत लगेगी। मैं आपको एक तरीका बताऊं, बहुत प्यारा तरीका बताता हूँ। कभी आपको अगर पता करना हो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में ना, तो आप क्या करो, एक खूबसूरत वैल्यू, कोई भी खूबसूरत इनपुट डालकर देखो। ठीक है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में वन वन ऑन टू पता करना है, अब ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, बोर्ड एग्जाम के औकात के हिसाब से तो बहुत डिफिकल्ट हो गया भाई, है ना, लेकिन आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है और हमको हर क्वेश्चन के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आपको वन वन मेनी वन निकालना है तो आप क्या करो ना, एक खूबसूरत सा इनपुट डाल दो, कोई भी। अब दुनिया का सबसे खूबसूरत इनपुट क्या होता है बताइए, सबसे खूबसूरत इनपुट क्या होता है दुनिया का, जीरो। जीरो। हाँ तो जीरो डालकर देख लेते हैं अपन। ठीक है, एफ ऑफ जीरो क्या आएगा, मैं ये चेक कर लूँ, ध्यान से सुनना, आपके दिमाग से उड़ जाएगा वरना, मैं सही बता रहा हूँ। तरीका बड़ा आसान है लेकिन कंफ्यूज होता है इंसान। एफ ऑफ जीरो निकालो, कोई भी बता देगा 5/10 आ रहा है, ऊपर सब जीरो हो जाएगा, बस 5 जिंदा रह जाएगा, नीचे भी 10, तो हाफ आ रहा है आपका आंसर। गुड। तो आप ये समझ रहे हो, इसका ग्राफ जो भी होगा ना वो जीरो पर हाफ आउटपुट दे रहा होगा। अब अपने को बस ये चेक करना है कि ये जो हाफ आउटपुट है, ये जो हाफ आउटपुट है, ये जो हाफ आउटपुट है, ये और कहीं आ रहा है क्या। आप ये चेक कर लो कि y इज इक्वल टू हाफ कोई और x पर आ रहा है क्या, जस्ट चेक कर लो कि y इज इक्वल टू हाफ इज अटेन्ड एट एनी अदर x और नॉट। समझ रहे हो आप, ये y इज इक्वल टू हाफ हो सकता है कोई और x पर आ रहा हो, मान लो ये वाले x पर आ रहा होगा, इस पर भी हाफ आंसर आ रहा होगा, तो मैनी वन हो गया ना। मैनी वन हो गया भाई, जीरो पर और ये वाला कोई x होगा उस पर, दोनों पर आपका आउटपुट सेम है, तो दो सेम इनपुट पर, दो डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट आ जाएंगे, मैनी वन हो जाएगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले खूबसूरत आंसर अपन ने देखा। अब ये एक थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको करेक्ट आंसर दे देगा, 99% ऑफ द टाइम्स आपको धोखा नहीं देगा। तो हाफ जो आंसर है वो चेक कर लेते हैं कि कौन से एक्स पर आ रहा है, और तो हम लोग ये वाला जो फंक्शन है इसका आउटपुट हाफ कर देते हैं, 2x² माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन 7x² प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, इसका आउटपुट हम लोग हाफ करके देखते हैं कि ये आउटपुट जो है किन किन एक्स पर आ रहा है ना। एक इनपुट तो मेरे को पता ही है कि जीरो पर तो आंसर हाफ आना ही है, तो मेरे को पता है, इसको सॉल्व करेंगे, एक एक्स का वैल्यू जीरो आएगा ही आएगा। अब दूसरा एक्स का वैल्यू कुछ आता है क्या, लेट अस चेक दैट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x² प्लस, सॉरी नॉट प्लस, अच्छा इसको बहुत ध्यान से देख लेना ना, ये किताबों में मेंशन नहीं होता है तरीका, है ना, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल जुगाड़ एंड ऑल ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए अच्छे से समझ लो एक बार। 7x² प्लस 2x प्लस 10, अब आप क्या करो,
7x square minus 4x square will be 3x square, 2x minus minus 2x will be 4x, और 10 उड़ा दो, दिस इज इक्वल टू 0। मतलब x कॉमन ले लेंगे अगर, तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। मतलब x आ रहा है या तो 0, या तो x का वैल्यू आ रहा है -4/3। मतलब या तो आप 0 डालोगे तो आपको हाफ मिलेगा, ये तो अपने को पहले ही पता था, क्योंकि f ऑफ 0 हाफ अपन ने चेक किया था, और फिर चेक किया कि हाफ का वैल्यू कोई और इनपुट पे आ रहा है क्या। यस, बिल्कुल आ रहा है। -4/3 अगर आप इनपुट डालते हो तो भी आपको हाफ मिल रहा है। मतलब दो इनपुट ऐसे हैं जिनके आउटपुट सेम है, जिनके आउटपुट हाफ है। तो इसका मतलब अपन ने हिट एंड ट्रायल से पता कर लिया है कि ये मेनी वन तो है ही। एक बार मेनी वन हो गया तो फिर ये 1 1 नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने आपको लिखवाया था ये चीज, फंक्शन कैन आइदर बी 1 1 और मेनी वन, नॉट बोथ। ठीक है, तो ये मेनी वन है, मतलब मेनी वन है, तो देयरफॉर आप बोल दोगे इट्स अ मेनी वन फंक्शन। ठीक है, आप चाहो तो लिख लो यहाँ पे अपनी खुद की लैंग्वेज में कि सेम आउटपुट इज अटेन्ड विथ 2 डिफरेंट इनपुट्स। ठीक है, आगे बढ़े, पक्का। एक और क्वेश्चन करें, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखो, एक फंक्शन दिया है आपको R2R, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, फंक्शन को जिस तरह से डिफाइंड है कि इट इज x² प्लस 2mx माइनस 1 फॉर x इज लेस देन इक्वल टू 0, और mx माइनस 1 फॉर x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, if f of x, सर x² प्लस 2mx माइनस 1 है ना? हाँ सॉरी यार, x मैंने बोला लेकिन लिखा नहीं, थैंक्स, is 1 1, then m must lie in the interval क्या बात है ध्रुवम, आज ज्यादा दिक्कत जा रही है कनेक्ट करने में। m must lie in the interval, 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, आप ऑप्शन मिलने से पहले सॉल्व करना स्टार्ट कर लो। -∞ से 0, यूनियन -∞ से 0 क्लोज्ड। ठीक है, सी ऑप्शन नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखता है, 0 टू इंफिनिटी। डी ऑप्शन है 0 टू इंफिनिटी क्लोज्ड। ओके, क्या आप लोग खुद से सॉल्व करना चाहोगे या मैं बता दूं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत अच्छा। पिछला वाला क्वेश्चन जो था उसका भी बाप है। जब भी मैं अच्छा क्वेश्चन बोलता हूँ उसका मतलब ये होता है कि आपको उससे ना बहुत सारे कंसेप्ट एक ही बार में सीखने को मिल जाएंगे, मल्टीपल कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। ओके, ट्राई करो एक बार। देखो, ये 0 से छोटे के लिए ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, मतलब इट्स ए क्या बोलते हैं यार, पैराबोला। ओके, 0 से पहले ग्राफ है पैराबोला, 0 के बाद ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। ये कुछ चल रहा है और फंक्शन 1 1 है। ये वाला क्वेश्चन 100% करेक्ट है। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सोचना मत आप। ठीक है, तो करो एक बार सॉल्व, फिर देखते हैं अपन। इसके बाद में एक और क्वेश्चन दूंगा ना, जो इसका भी बाप है, एकदम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो भी अपन सॉल्व करेंगे। देखे तो जरा कि मतलब क्या है ऐसा। ठीक है, चलिए
मैं क्या बोलता हूँ, ये एक पैराबोला है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। जीरो से पहले पैराबोला, जीरो के बाद स्ट्रेट लाइन, समथिंग लाइक दिस। जीरो के पहले पैराबोला रहेगा और जीरो के बाद स्ट्रेट लाइन, मे बी लाइक दिस, ओके, और मे बी लाइक दिस, आई डोंट नो, कुछ कुछ ऐसा रहेगा। लेकिन अपना फंक्शन 1 1 होना चाहिए। अगर फंक्शन 1 1 होना चाहिए मतलब टर्न तो कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। अब टर्न कौन लाएगा, पैराबोला टर्न लाएगा या स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन में तो टर्न आने से रहा, तो पैराबोला पे टर्न आ सकता है। तो है ना, मैं ये सोचूंगा कि पैराबोला का जो टर्न है ना उसको अपन अवॉइड करेंगे। कैसे अवॉइड करेंगे या फिर कैसे सोचना है वो अपन देखते हैं। किसी का तो आंसर आया है, क्या बात है, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। I got one answer, minus infinity to zero, sorry, 0 to infinity. ओके, एक माइनस की दिक्कत करी आपने आर्या, चेक करो फिर से। मेरे को आपकी गलती भी पता है क्या है, एक माइनस साइन की मिस्टेक है, और कहाँ पर वो मिस्टेक है वो भी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन चलो पहले एक बार मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ओह नो, देखा यहाँ पे तो वो वाला गाना बजना चाहिए, इंस्टाग्राम वाला, ओह नो। सबके दिमाग में बज रहा है ना। चलो आते हैं अपन इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2mx माइनस 1, हाँ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पैराबोला है। ये पैराबोला पर एग्जैक्टली कैसे बनेगा यार, वी डोंट नो। फेजिंग अपवर्ड, डेफिनेटली फेजिंग अपवर्ड। तो मैं पैराबोला बना देता हूँ फेजिंग अपवर्ड। तो देखिए फेजिंग अपवर्ड पैराबोला कुछ ऐसा दिखेगा। अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कहाँ पर हिंज रहेगा, तो मैं जीरो डालता हूँ। यहाँ पर देखो बेटा, जीरो डालो, एफ ऑफ जीरो, जीरो स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम इंटू जीरो माइनस 1, कितना आएगा, जीरो पे -1। अच्छा, मतलब पैराबोला जो है वो जीरो पर -1 वैल्यू दे रहा है, तो हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो, वी डोंट नो एक्चुअली, बट जीरो पर वैल्यू -1 दे रहा है। मान लेते हैं ऐसा है, मान लेते हैं ऐसा, मानने में क्या जा रहा है, पैसे लग रहे क्या, मान लो ऐसा है, ठीक है। अभी पैराबोला अगर ऐसा है तो आपको सिर्फ नेगेटिव एक्स के लिए पैराबोला चाहिए, पॉजिटिव एक्स के लिए आपको पैराबोला नहीं चाहिए। तो पॉजिटिव एक्स के लिए जो पैराबोला है उसको अपन हटा देते हैं। ओके, आंसर इज ए। मैं चेक कर लेता हूँ, देखते हैं। ए और बी भी काफी क्लोज है ना, मैं बस बता रहा हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो है वर्टेक्स का जो लोअर मोस्ट पॉइंट है बेटे, ये लोअर मोस्ट पॉइंट ना इधर पीछे नहीं रह जाना चाहिए, पीछे रह गया तो टर्न आ जाएगा। आप सोच रहे हो पैराबोला सिर्फ इतना चाहिए अपने को, ये जो शेडेड पोर्शन है ना, सिर्फ इतना पैराबोला चाहिए मेरे को, ठीक है। बहुत गंदे तरीके से शेड हुआ, लेकिन आप लोग भावनाओं को समझो, इतना पैराबोला चाहिए बस। और इस पैराबोला में भी आपको टर्न नहीं चाहिए, तो इस पे टर्न नहीं होना चाहिए। अब टर्न नहीं होना चाहिए मतलब ये जो वर्टेक्स है वो जीरो के पहले होना चाहिए या जीरो के बाद? वर्टेक्स जीरो के बाद होना चाहिए। सबसे पहला जो लर्निंग लेसन है वो ये है कि हाँ, जीरो पर डेफिनेटली जो वैल्यू आ रहा है वो -1 आ रहा है, लेकिन लेकिन जो वर्टेक्स है ना वो जीरो के आगे होना चाहिए, जीरो के पीछे नहीं होना चाहिए। जीरो के पीछे हुआ तो ग्राफ में टर्न आ जाएगा। ओके, और आपका पैराबोला पूरा नहीं चाहिए अपने को, पैराबोला सिर्फ जीरो के पहले वाला चाहिए। तो जीरो के बाद वाला पैराबोला तो अपन वैसे भी हटाते। मैं ना आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि जीरो के बाद ये वाला जो पैराबोला आ रहा है ना, अपन इसको वैसे भी यहाँ से रिमूव करते हैं। तो जब मैं इसको रिमूव करता तो सिर्फ इतना सा ग्राफ मेरे को दिखता जीरो के पहले, और जीरो के बाद तो स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो वी डोंट नो स्ट्रेट लाइन कैसी रहेगी, ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, आई डोंट नो एक्चुअली। बट जीरो के पहले वाला जो ग्राफ है वो मेरे को दिखाई दे रहा है, और जीरो के पहले वाले ग्राफ में टर्न है, टर्न नहीं चाहिए, तो टर्न को हटाने के लिए आई विल डू समथिंग। क्या करेंगे मैं बताता हूँ आपको। ओहो, व्हाट वी विल डू, पहले तो इरेजर चेंज करेंगे, फिर उसके बाद इंक चेंज करेंगे, फिर ये जो वर्टेक्स है ना, यहाँ पर आता है वर्टेक्स पैराबोला का, इधर ये वर्टेक्स जो है ना, इट शुड बी जीरो के बाद में होना चाहिए। तो जीरो के बाद में इसको ले जाके रख दो, एग्जैक्ट जीरो पर रख दोगे तो भी चलेगा, ऐसे बिल्कुल चलेगा, क्या दिक्कत है, जीरो पर रखोगे तो भी चलेगा, है ना। अच्छा, जीरो के पहले नहीं होना चाहिए,
तो जो वर्टेक्स है माइनस बी बाई टू ए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, या 0 से बराबर होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो आपका ग्राफ ऐसे नजर आएगा। अब मैं क्या करता हूं कि 0, अब देखो पहली बात तो जो ग्राफ है यहां पर देखो क्या लिखा है, x लेस देन 0 के लिए इट इज अ पैराबोला, x ग्रेटर देन 0 के लिए इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो पैराबोला जो होगा वो सिर्फ लेस देन 0 होगा, तो ग्रेटर देन 0 के लिए जो पैराबोला होगा वो उसको हटा देते हैं अपन, है ना। पॉजिटिव x के लिए इट वोंट बी अ पैराबोला, इट विल बी जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, तो ये बना दिया मैंने ग्राफ। अब स्ट्रेट लाइन की बारी आती है। व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन? ये तो पैराबोला है, इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2mx माइनस 1। आंसर बी आ रहा है ध्रुवम का। ध्रुवम चेक करो, बी और ए में हल्का सा फर्क है, मैंने अद्वैत को भी सेम बोला था। दोनों चेक कर लो एक बार, है ना, किसी एक का गलत है आप में से। अब किसी एक का गलत तो डेफिनेटली ये तो कहना ही नहीं चाहिए ना कि किसी एक का सही होगा। अब देखो स्ट्रेट लाइन है mx माइनस 1, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, ये वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है m। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या है 0, माइनस 1, और स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट भी माइनस 1 है, चेक करो। अरे यार यहाँ पे 0 डाल दोगे तो माइनस 1 आएगा ना, तो ये भी माइनस 1 है, मतलब आपका जो स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ से गुजर रहा है और उसका स्लोप m फॉर मंकी है। अब अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ, जो बच्चा सामने नहीं देखेगा उसको पाप पड़ेगा, मैं सच बता रहा हूँ। सामने देखो, अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव स्लोप मतलब यहां से लाइन को गुजरना है, और स्लोप पॉजिटिव मतलब ऊपर, ऐसा आपका फाइनल ग्राफ बनेगा। ये वाले फाइनल ग्राफ को देख के बताओ ये 1 1 है या मैनी 1 है? ये जो फाइनल ग्राफ बन रहा है ये 1 1 है या मैनी 1 है? अरे आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे आपको 2 पॉइंट मिल गए, काय का 1 1 मैनी 1 हुआ ना। मतलब स्लोप पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, एम मंकी का वैल्यू पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, एम शुड नॉट बी पॉजिटिव। एम पॉजिटिव हो गया तो ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए बढ़िया। अच्छा एम का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो क्या होगा, लेट अस चेक। मान लो अगर m का वैल्यू 0 हो जाता है तो क्या होगा। m का वैल्यू 0 मतलब स्लोप 0, स्लोप 0 मतलब लाइन एकदम फ्लैट, और लाइन एकदम फ्लैट मतलब लाइन इस तरह से दिखाई देगी। थोड़ा सा वो समझ जाओ आप। ओके, ऐसा समझ लो। अभी रेड वाले को हटा देते हैं। अब बताओ ये फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है? अभी भी मैनी 1 है यार, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर खींचोगे ना तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे, तो ये मैनी 1 हो गया। या ऐसे देख लो कि अगर ऐसा ग्राफ बनता है, अगर ऐसा ग्राफ बनता है, रेड वाला नहीं है, अगर ऐसा बनता है तो बहुत सारे इनपुट्स पर आपको सेम 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 आउटपुट मिलेंगे, तो ये भी मैनी 1 हो गया। अच्छा मतलब ग्राफ को अगर आपको 1 1 बनाना है, ग्राफ को अगर, कहाँ चले जाते हो भाई साहब बार बार, इधर आओ। ग्राफ को अगर 1 1 बनाना है तो आप क्या करोगे, जो स्लोप है वो 0 भी नहीं रखोगे और पॉजिटिव भी नहीं रखोगे, स्लोप शुड बी स्ट्रिक्टली नेगेटिव। ये 0 हो गया ना। अब स्लोप नेगेटिव रहा, अगर स्लोप अगर नेगेटिव रहा तो ऐसा कुछ बनेगा, समथिंग लाइक दिस। ओके ओके, और ये ग्रीन वाला और रेड वाला नहीं दिखेगा, ये तो मैंने बस रेफरेंस के लिए बनाया। ये फाइनल ग्राफ बनेगा आपका अगर स्लोप नेगेटिव होता है तो। क्या ये वाला ग्राफ 1 1 है या मैनी 1 है? दिस इज डेफिनेटली 1 1, क्योंकि यहाँ पे आप कितना भी स्ट्रेट लाइन खींच लो आपको कभी भी 2 पॉइंट नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको एक ही पॉइंट मिलेगा, है ना। ऐसा मत सोचना कि आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे ना, हो सकता है मेरी ड्राइंग में वो कमी रह गई हो, लेकिन आप उसको समझिए। तो इसका मतलब क्या अपन ने सीखा कि ये तो होना ही चाहिए, ये ये तो पैराबोला के लिए कंडीशन लगाई थी। एंड साइमल्टेनियसली मतलब एंड, मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए साथ में, हिंदी वाला और है, दिस एंड दिस। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि स्लोप इट शुड बी स्ट्रिक्टली नेगेटिव, नॉट इवन इक्वल टू 0। स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन साथ में होगी अगर, तब जाके आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, और ऐसा ग्राफ जो होता है वही 1 1 होता है। ठीक है, बहुत मुश्किल लगा है क्या क्वेश्चन? नहीं, मेरे को तो बहुत मजेदार लगा, क्योंकि आपको देखो ना, कोई भरोसा नहीं है भाई, कैसे भी क्वेश्चन आ रहा है आजकल तो जेई में। देखो अब जल्दी बताओ, माइनस बी बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एम एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2mx माइनस 1, इसका इसका माइनस बी बाई टू ए निकालना है अपने को, है ना, माइनस बी बाई टू ए निकालना है। तो
माइनस बी मतलब -2m बाय a बाय 2a, 2 इंटू a कितना बेटा 1 है ना, तो a लिख नहीं रहा हूं मैं। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड m शुड बी लेस देन 0। मतलब क्या हो गया, ये 2 से 2 उड़ा दो, माइनस m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड m इज लेस देन 0। मतलब m इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड m इज लेस देन 0। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन सेम है, बस 0 हटा दो। ये बोल रहा है 0 को इंक्लूड करना है, ये कह रहा है 0 को एक्सक्लूड करना है, और इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में आपको फाइनली एक्सक्लूड ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे m बिलोंग्स टू, फिर फाइनली आपका m लेस देन 0 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0। ध्रुवम चेक कर लिया ना आपने, 0 को इंक्लूड कर दिया था। 0 इंक्लूड करने का मतलब ये हो जाएगा कि आप चाह रहे हो कि लाइन फ्लैट भी हो जाए। लाइन फ्लैट हो जाएगी तो फिर ये 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा, ये मैनी वन हो जाएगा। ओके अच्छा, वो जो रेड वाला और ग्रीन वाला ग्राफ मैंने बनाया उसको प्लीज आप लोग बना के रखना, उसको आप मत मिटाना, ये रेड वाला और ये ग्रीन वाला, ठीक है ऐसा। सर हाँ बेटे सर बोलो। वो -b/2a वाला आपने केस क्यों कंसीडर किया सर? अरे वो पैराबोला के लिए किया था। ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स जो है, इसका वर्टेक्स जो है वो पीछे नहीं आना चाहिए 0 से। क्यों, क्योंकि वर्टेक्स अगर पीछे आ गया, अभी पैराबोला फिर से बनाना पड़ेगा, देखो ये बन गया है ना। अगर ये पैराबोला का वर्टेक्स अगर पीछे आता है तो टर्न जो है वो वर्टेक्स के साथ आता है ना, तो टर्न आ जाएगा पीछे। अगर पीछे हो गया ये, तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, उस केस में जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा। अब -1 पे तो हिंज है, अरे 0 पर जो भी वैल्यू आएगा वो -1 से गुजरना ही चाहिए, तो ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा। और अभी ब्लैक वाला हटा देता हूँ और ये ब्लू वाला भी हटा देता हूँ इधर से, ये ग्राफ बन जाएगा आपका। दिस विल बी द फाइनल ग्राफ, ठीक है। और ये रेड वाला और ग्रीन वाला तो आप हटा ही दो, उसको इमेजिन मत करो, क्योंकि ये दोनों तो, हाँ ये फाइनल ग्राफ बनेगा। अभी फंक्शन 1 1 है या मैनी वन है, मैनी वन हो गया। क्यों, क्योंकि वर्टेक्स को आपने 0 से पीछे कर दिया, 0 से पीछे कर दोगे तो टर्न आ जाएगा, टर्न हटाना था, इसलिए हमने बोला वर्टेक्स को आगे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 के आगे कर दोगे तो 0 के आगे का ग्राफ ही नहीं चाहिए अपने को पैराबोला, तो टर्न आगे रह जाने दो ना, क्या दिक्कत है। वो वाला ग्राफ तो वैसे भी अपने को रिजेक्ट ही करना है ना आगे वाला, क्योंकि 0 से पीछे के लिए ही पैराबोला है, आगे के लिए तो स्ट्रेट लाइन है। वो ग्राफ तो वैसे भी मैंने इरेज ही करना है इरेजर से, ठीक है। इसीलिए -b/2a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। वर्टेक्स जो है वो 0 से आगे होना चाहिए। इसको लिख लो आप पहले। 2 लाइन का सॉल्यूशन था इसका, सब कुछ सोचना ही था इसमें, थिंकिंग कितनी ज्यादा ये सोचो आप, ठीक है। अभी मेरा पीसी हैंग हो गया है, आप लोग करो इसको पहले कॉपी, जब तक ये शांत हो जाएगा। आपने बिना देखे भी मेरी गलती एकदम सही पकड़ी थी। अरे मैं हर साल ऐसी गलतियां पकड़ रहा हूँ, सेम गलतियां होती ना हर साल। क्लियर हुआ है सबको, और मेरे को पता है एग्जैक्टली कि यहाँ पर क्या गलती होने वाली है। और माइनस वाला साइन जो है वो तो मैंने देखते ही समझ गया था कि कहाँ से हुआ है। मजा आया रिचा सिंह, मजा तो आएगा, क्वेश्चन और अच्छा, एक और अपन थोड़ा सा और जिंदगी में मजे लाते हैं। अरे भाई साहब इरेजर, देखो एक और करें सेम तरीके का क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन जो है ना, 4 क्वेश्चन एक लेक्चर के बराबर है पूरे, और एक्चुअल में अपना एक लेक्चर चला भी गया, मेरे इसमें तो 1 बज रहा है, असल में कितना बज रहा है 19:04, मतलब आपका 7:15 तक लेक्चर है ना। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन, ठीक है। लेट अ फंक्शन, फंक्शन पूरा लिखता हूँ। लेट अ फंक्शन f defined from R to R as f of x is equal to, ये बहुत ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है ना, ध्यान से करना है इसको। आइदर x plus m for x is less than 1 और 2mx minus 1 for x is greater than equal to 1।
करो प्रयास। अब इसमें आपको बोला है कि इफ, क्वेश्चन तो मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी। इफ द फंक्शन इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब क्या होता है यार? इज सर्जेक्टिव ऑन आर, मतलब सारे रियल नंबर में सर्जेक्टिव है। देन m must lie in the interval a 0 to 2, b माइनस इंफिनिटी से 0, c माइनस इंफिनिटी से 0 ओपन, एंड d is 0 to infinity. ओके। क्या बोलती है जनता? सॉल्व करना चाहिए? अभी देखो, अभी आपको बोला है कि 1 से पहले स्ट्रेट लाइन है, 1 के बाद भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन दोनों स्ट्रेट लाइन में ना कुछ कुछ फर्क है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने को ज्यादा सोचना पड़ेगा इसमें ना, ये क्वेश्चन बहुत आसान नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे, उन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है या कम डिफिकल्ट है, वो आप जज करोगे। ठीक है, एक बार और ट्राई करो। ऑलवेज प्रोसीड ग्राफिकली। जितना ग्राफिकली प्रोसीड करोगे, उतना ज्यादा आपको पावर फील आएगा, है ना। ओके, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा आपने समझा होगा, थोड़ा मैं समझता हूँ, और थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है अपने को। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, चिंता ना करें, लेकिन अपन बड़ी रेस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये एकदम जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। मेंस में भी आ सकता है, बट वेरी लेस प्रोबेबल, बट कुछ कह नहीं सकते, आजकल ना जमाना खराब है। पेपर बनाने वाले कभी कभी नशे में होते हैं, ऐसा मैंने नोटिस किया है। जो क्वेश्चन मेंस में नहीं आना चाहिए या एडवांस लेवल का है, वो कई बार मेंस में आ जा रहा है। तो अब जाके अपन कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन तैयारी अपनी उस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप है ना दो केस लोगे, कि जो m का वैल्यू है स्लोप, यहाँ पर तो वो देखो, पहली वाली स्ट्रेट लाइन पे तो m जो है y इंटरसेप्ट का काम कर रहा है, और दूसरी वाली लाइन पर m स्लोप का काम कर रहा है। अब मेरे को नहीं पता कि y इंटरसेप्ट और स्लोप जो बना हुआ है m, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अपन दो केस ले लेते हैं ना। पहला केस ले लेते हैं कि m पॉजिटिव है। सर आपको कैसे पता चला कि केस लेना पड़ेगा? यार देखो, केस लेना पड़ेगा, मेरी बात मानो। क्योंकि आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे ना x प्लस एम, तो आप खुद कंफ्यूज होगे कि m पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पर आप ड्रॉ करोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे तो m स्लोप है भाई साहब, 2m इज द स्लोप। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लाइन सीधी आएगी या तिरछी आएगी। अगर स्लोप नेगेटिव हुआ तो लाइन ऐसी आएगी, स्लोप पॉजिटिव हुआ तो लाइन ऐसी आएगी। तो क्या बना है भाई एग्जैक्टली एक चीज सोच लो कि चलो m इज पॉजिटिव, अपन एक तरीके से एक डायरेक्शन में सिस्टमेटिक तरीके से सोच तो लेंगे। अच्छा, पॉइंट वन को मार्क कर देता हूं मैं। ये रहा पॉइंट वन, एक्स इज इक्वल टू वन, यहाँ पर है कहीं। अच्छा, वन पर दोनों फंक्शन का क्या वैल्यू आ रहा है वो अपन देख लेते हैं। बताइए मुझे एफ ऑफ वन क्या आएगा यहाँ पे। एफ ऑफ वन, यहाँ पे वन डाल दो, 2m माइनस वन आ रहा है, राइट। ओके, गुड, अच्छी बात है। और यहाँ पर तो वन आएगा ही नहीं, रादर हमेशा। अच्छा, डी, ओके, डी आंसर आया है 0 टू इंफिनिटी। देखते हैं। अच्छा देखो, मैं अभी ना स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ,
मेरे को एक बात बताइए, m पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है, मानते हो इस बात को? 1 से पहले ये वाली स्ट्रेट लाइन है और ये वाली स्ट्रेट लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस एम, m इज पॉजिटिव और m क्या है, y इंटरसेप्ट। अरे यार y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अपन ने लाइन पढ़ी थी, ये y इंटरसेप्ट होता था, याद आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1x प्लस एम है, अभी m y इंटरसेप्ट का काम कर रहा है, मतलब आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ 1 के बाद, है ना, सॉरी 1 के पहले वो ग्राफ जो होगा वो ऐसा कुछ जा रहा होगा। 1 के पहले ग्राफ y इंटरसेप्ट उसका पॉजिटिव होगा और स्लोप भी पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ ऐसा कुछ होगा। इज दैट ओके? बढ़िया, थोड़ा अपन ने शुरुआत किया है सोचना। यहाँ पर आते, इधर देखो, ये वाला भी एक ग्राफ है, ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। अब ये वाला स्ट्रेट लाइन जो होगा वो 1 के बाद तक के लिए चाहिए। अब देखो मैंने ये वाला ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन जो है वो पूरा ऊपर तक जाता, बट मैं पूरा थोड़ी बनाऊंगा भाई, अपन बेवकूफ थोड़ी, अपने को पता चल गया कि 1 से पहले के लिए ही बस बनाना है। 1 से पहले के लिए ये वाला स्ट्रेट लाइन है और 1 के बाद के लिए कोई और स्ट्रेट लाइन है। अब वो वाली स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं मैं 1 के बाद। अब 1 के बाद जो स्ट्रेट लाइन है वो ये है 2mx माइनस 1। इसका स्लोप क्या है 2m, 2m पॉजिटिव मान लिया अपन ने, स्लोप पॉजिटिव मान लिया, तो ग्राफ जो है वो सीधा बनेगा ऐसा। हो सकता है कि ग्राफ जो है वो जो मैंने बनाया एग्जैक्टली वही ग्राफ हो। अगर ऐसा ग्राफ हुआ, अगर ऐसा ग्राफ हुआ, मान लो ऐसा कुछ ग्राफ हुआ, तो आपको 1 के बाद वाला ग्राफ चाहिए, आपको 1 के बाद वाला ग्राफ चाहिए। तो 1 के बाद मतलब ये वाला ग्राफ चाहिए हमको, है ना? सही बात है। तो 1 के पहले वाला ग्राफ, तो अपन ये इसको इग्नोर करो, है ना, मैं इरेजर अभी यूज नहीं करूंगा, उसमें हैंग हो जा रहा है मेरा सिस्टम। लेकिन समझो इस चीज को कि 1 के बाद में ऐसा ग्राफ हो सकता है अपना। अच्छा, हो सकता है कि ग्राफ जो है यहाँ से ज्वाइन हो जाए। अरे ये भी तो हो सकता है कि ग्राफ पॉजिटिव हो और ऐसे ज्वाइन हो जाए। स्लोप नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ जो है फ्लैट तो बिल्कुल भी नहीं होगा और ग्राफ जो है वो ये वाला नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, जाएगा तो डेफिनेटली ऊपर ही जाएगा, इतना तो तय है, क्योंकि स्लोप इज पॉजिटिव, है ना। दूसरी बात, अद्वैत ने अभी सही किया आंसर, गुड, अभी आपका आंसर सही है ना, पर्सनल किया ना आपने मुझे मैसेज, ओके, अभी आपका आंसर सही, गुड। आपकी गलती मैं पकड़ चुका था बट मैंने बताया नहीं, क्योंकि इसमें 4 केस आएंगे ना। 4 में से आपने एक केस जो है वो मिस कर दिया था। अच्छा सुन लो यार, है ना, थोड़ा समय लगेगा इसको समझने में, और मेरे को समझाने में तो खैर ज्यादा ही टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़े केसेस इसमें ज्यादा बने हैं। तो देखो बेटा, हो सकता है स्ट्रेट लाइन एकदम इसी पॉइंट से, जहां पर ये ब्लू कलर वाली लाइन खत्म हो रही है, हो सकता है एकदम उसी पॉइंट से रेड कलर वाली लाइन चालू हो जाए और ऐसे निकल जाए, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अगर हो गया, अगर ऐसा हो गया, मान लो ऐसा हो गया, तो रेंज कितना हो गया, पाताल लोक से आकाश लोक, ऑल रियल नंबर। और रेंज अगर ऑल रियल नंबर हो गया तो कोडोमेन के बराबर आ जाएगी रेंज, फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू मतलब क्या होता है, सर्जेक्टिव। हमारा टारगेट भी वही है, आपका टारगेट क्या है कि रेंज जो है ना वो ऑल रियल नंबर आना चाहिए, ठीक है, रेंज शुड बी ऑल रियल नंबर। तो आपका ग्राफ जो है वो पूरे y की वैल्यूज दे दे, अपना ये टारगेट होना चाहिए। बट वो तब होगा जब ये दोनों ग्राफ का पॉइंट जो है वो ज्वाइंट रह जाए, यहाँ पे ज्वाइंट रहेंगे तो ही होगा। अब जरूरी नहीं है कि ज्वाइंट होगा, वो चेक करने के लिए अपने को क्या 1 पर दोनों का वैल्यू चेक करना पड़ेगा। इसका 1 पर वैल्यू चेक करो, इसका चेक करो 1 पर वैल्यू, इसका 1 पर वैल्यू आ रहा है 2m माइनस 1 और इसका 1 पर वैल्यू आ रहा है 1 प्लस m। अब ये दोनों वैल्यूज बराबर है या नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है अपने पास। क्या गारंटी भाई, कोई गारंटी नहीं है, वी डोंट नो इफ दे आर इक्वल और नॉट। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है इक्वल हो सकता नहीं हो, अपन इक्वेट करके देख लेंगे इन दोनों को, उनको इक्वेट करेंगे कोई ना कोई m आएगा जरूर। दूसरी बात, हो सकता है कि रेड वाला ग्राफ हो जो ऊपर से निकल जाए, हो सकता है एकदम नीचे से निकल जाए, दो पॉसिबिलिटी है ना यार, नहीं समझ रहे, देखो ध्यान से समझना है ना, मैं फाइनली आपको समझा देता हूँ इसका क्या वर्डिक्ट होगा। मेरे को उसके लिए 2 ग्राफ कॉपी करने पड़ेंगे, सो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है। Just a minute, I'm just copying this graph and one more. बेटे कहाँ निकल गए तुम? यस, बहुत ध्यान से समझना है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा देखो, हो सकता है कि ब्लू वाला ग्राफ तो यही है और रेड वाला ग्राफ जो है 3 केसेस हो सकते हैं। उस पर रेड वाले ग्राफ पर जो 1 पर वैल्यू आ रहा होगा, 1 पर, हो सकता है वो 1 पर वैल्यू जो आ रहा होगा वो ब्लू वाले वैल्यू से बड़ा होगा।
हॉलो क्यों लगाया मैंने? क्योंकि 1 पर ना यहाँ पर इक्वालिटी है, इधर इक्वालिटी है, नीचे वाले ग्राफ में इक्वालिटी है। सॉरी, हॉलो तो मेरे को ये ब्लू वाला ग्राफ था ना, हाँ इस पे हॉलो लगाना चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लेस देन 1 है, तो 1 पर ना यहाँ पर जो वैल्यू अटेन नहीं हो रहा है। खैर हॉलो डार्क से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे को परफेक्ट रहने में थोड़ा सा मजा आता है। आप भी वैसे ही देखिए। हाँ जी, तो हो सकता है कि आपका ग्राफ जो है एग्जैक्टली इसी पॉइंट से चालू हो। पहले तो ये केस बन सकता है कि आपका ग्राफ एकदम इसी पॉइंट से कंटिन्यू कर जाए, ऐसे मस्त, बहुत अच्छा केस है ये, तो मेरे को मजा आ गया देखकर। दूसरा ये हो सकता है कि ऐसा ना हो। दूसरा ये हो सकता है कि आपका ग्राफ जो है वो थोड़ा ऊपर से चालू हो, रेड वाला ग्राफ जो है थोड़ा सा ऊपर से चालू हो ऐसे, और उसका स्लोप पॉजिटिव है तो वो नीचे तो ऐसे जाएगा नहीं बेटे, और स्लोप पॉजिटिव है तो फ्लैट भी नहीं जाएगा, क्योंकि फ्लैट होता है 0। तो स्लोप पॉजिटिव है मतलब ऐसा ही कुछ रहेगा, ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, आई डोंट केयर, बस ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तीसरा केस हो सकता है कि ये जो रेड वाला फंक्शन है हमारा, ओहो पूरा ही मिट गया, ये रेड वाला जो फंक्शन है वो नीचे नीचे से चालू हो, और स्लोप तो पॉजिटिव है, तो ग्राफ भले ही नीचे से चालू होगा, ग्राफ भले ही नीचे से चालू होगा, लेकिन ग्राफ जाएगा ऊपर की ओर ऐसे। ठीक है, अच्छा तीनों केसेस में आप लोग मेरे को है ना बस इतना सा बता दो, आप लोग मुझे बस इतनी सी बात बता दो। रुको मैं यहाँ पे ना प्रॉपरली डार्क कर देता हूँ, क्योंकि रेड वाली लाइन पे आपको इक्वालिटी दिया हुआ है और ब्लू पे इनइक्वालिटी दिया हुआ है। कौन से ग्राफ्स में आउट ऑफ ऑल दीज 3 ग्राफ्स, कौन से ग्राफ में ऑल रियल नंबर्स रेंज आ रही है? फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन कौन से में रेंज ऑल रियल नंबर आ रही है? फर्स्ट में आ रही है, सेकंड में नहीं आ रही। सेकंड में देखो ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का y का वैल्यू आएगा ही नहीं, ये वाले y के वैल्यू अटेन नहीं हो पा रहे, तो आपका रेंज यहाँ पे क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक, यूनियन यहाँ से लेकर ऊपर पाताल आकाश लोक तक। लेकिन ये बीच वाला जो यहाँ पर है ना खाली है, यहाँ पर ग्राफ खाली है, तो यहाँ पर y के वैल्यूज अटेन नहीं हो पाए होंगे, तो पूरा ऑल रियल नंबर रेंज नहीं आया है, तो ये चीज मेरे को नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस। इधर देखिए, क्या यहाँ पर ऑल रियल नंबर आ रहा है? एनीवन ट्राई टू हेल्प मी। बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, देखो ना। अरे यार, माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ चला और उसने यहाँ तक अपने को y दिया, यहाँ तक उसने अपने को y पे सारे y एक्सिस पर सारे आउटपुट दिए। फिर ये जो रेड वाली लाइन है, इसने क्या करा, फिर से यहाँ से आउटपुट देना स्टार्ट किया कहीं से, और पाताल आकाश लोक तक पूरा आउटपुट दिया। तो ये वाले आउटपुट जो है 2-2 बार आ गए, कोई बात नहीं, 2-2 बार आ रहे, एक बार आ रहे, उससे अपने कोई मतलब थोड़ी है यार। अपना तो ये टारगेट है, आपको फील हो रहा है ना? आपका देखो रेंज, इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए ए फॉर एप्पल बोल देता हूँ, ये वाला पॉइंट ए फॉर एप्पल है, ये वाला पॉइंट बी फॉर बॉल है, तो आपकी रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर ए तक, और फिर बी से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब सारे नंबर्स आ गए दुनिया भर के, है ना। ब्लू वाली लाइन ने यहाँ तक पूरा नंबर दे दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, और रेड वाली लाइन ने यहाँ से लेकर ऊपर तक सारे नंबर दे दिए, तो ये वाले नंबर 2-2 बार आ गए। कोई बात नहीं यार, 2-2 बार आए, 3 बार आए, बस सारे ऑल रियल नंबर आ रहे हैं क्या? यस, तो ये वाला ग्राफ भी एक्सेप्टेबल है, तो दिस ग्राफ इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो बीच वाला जो है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, उसको मैं रेड से कर देता हूँ। ओके, बाकी दोनों अपन ग्रीन से कर देते हैं, थोड़ा स्टाइलिश लगेगा। बस अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो चीज समझना है अपने को, ठीक है। मैथमेटिकली आप लोग लिख लोगे आराम से, मेरे को पता है। क्या होना चाहिए बताइए? मैथमेटिकली ये होना चाहिए कि ये वाला ग्राफ क्या है, ये वाला ग्राफ है आपका x प्लस एम, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एम, और ये वाला ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू 2mx माइनस 1, है ना। मैथमेटिकली ये होना चाहिए कि या तो दोनों का जो वैल्यू 1 पर आ रहा है या तो इक्वल आए, या तो ब्लू वाला जो वैल्यू है वो बड़ा है। ब्लू वाला वैल्यू छोटा आएगा, अगर ब्लू वाला वैल्यू अगर 1 पर छोटा आएगा तो आपका फंक्शन ऑन टू नहीं रह जाएगा, फिर आपका फंक्शन इनटू हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ कुछ वैल्यूज छूट जाएगी, है ना। दूसरे वाले सेट में बिंदु छूट जाएगी, समझ में आ रहा है आपको? ऑल रियल नंबर अटेन नहीं हो पाएगा। तो हमको इतना तो समझ में आ गया है कि जो वैल्यू है एफ ऑफ 1 ब्लू वाले ग्राफ का जो वैल्यू है ब्लू वाले का, और जो वैल्यू है रेड वाले का 1 पर, इन दोनों में होना क्या चाहिए कि ब्लू वाला वैल्यू जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। बराबर में भी चलेगा, और अगर ऊपर है, ये रेड वाले से ऊपर है ना, तो भी चलेगा, मतलब बड़ा है तो भी चलेगा। दिक्कत कब होगी? दिक्कत होगी यहाँ पे लेस देन में,
ऐसा हो जाएगा अपना मैथमेटिकल कंडीशन। ये आपको समझ में आ रहा है? एफ ऑफ 1 एट x प्लस m मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ 1 एट 2mx माइनस 1। बस ये सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। केस 2 लेना मैं अभी चाहता नहीं हूं, बता देता हूं केस 2 भी। x प्लस एम पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एम आ जाएगा वैल्यू, और यहाँ पर x की जगह 1 डाल दो भाई, एफ ऑफ 1 तो 2m माइनस 1, इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, 2m माइनस m आ जाएगा m, और माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, मतलब m मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, m का वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए, है ना। लेकिन आप लोगों की किस्मत इतनी अच्छी है ना यार कि मैंने आपको ऑप्शन बड़े अच्छे दिए। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऐसा लगा देता कि m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2, 99% जनता इसको टिक कर देती, क्योंकि केस 2 आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हो अगर ऑप्शन डी ये होता तो। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। केस 1 क्या था कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो, लेकिन अगर स्लोप नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, देखते हैं अपन। अगर स्लोप नेगेटिव हो गया तो केस 2, अगर स्लोप नेगेटिव हो गया तो अरे ध्यान से समझ लो, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। आजकल ये सारे क्वेश्चन स्किप करवा देते लोग, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको समझने में, है ना। लेकिन आप समझोगे इसको तो आपको बहुत मजा आएगा। अगर स्लोप नेगेटिव हुआ बेटे तो देखो, पहले बात तो मैं इसको क्या करता हूँ, देखो सर हमने प्रीवियस केस में लाइक x इज इक्वल टू 1 में ही क्यों लिया? 1 इसीलिए लिया क्योंकि ग्राफ जो है 1 पे ब्रेक हो रहा है, 1 के पहले कुछ और 1 के बाद कुछ और, तो हमने इसलिए 1 पर कंसिडर करा, है ना। क्योंकि ये ब्लू वाला ग्राफ है, असल में तो ये आगे तक जाता, ये तो आगे तक जाता, लेकिन अपने को सिर्फ ये वाला ग्राफ जो है आगे तक जाता, लेकिन लेस देन 1 के लिए चाहिए बस। लेस देन 1 के लिए चाहिए मतलब 1 से पहले वाला ग्राफ रखना है, बाद वाला हटा देना है। और रेड वाला ग्राफ जो है, समझ में आया, पीछे हाँ तक जाता, सर। पीछे तक जाता, लेकिन हमको 1 के बाद वाला रखना है, इसलिए अपन ने 1 को कंसिडर करा है। अब 1 पे दोनों अगर चिपक गए तो फंक्शन ऑन टू है, 1 पर दोनों अगर नहीं चिपके तो दो बात होगी, या तो ये या तो ये। तो दोनों बात में कौन से में आपका रेंज ऑल रियल नंबर आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो हमने दोनों को मैथमेटिकली लिख लिया। ठीक है। अच्छा, केस 2 क्या है कि अगर m नेगेटिव हो गया तो, m नेगेटिव हो गया तो हमारे पास फंक्शन जो है वो ये है, पहला फंक्शन है x प्लस एम और दूसरा फंक्शन है 2mx माइनस 1। ये कब है बेटे, x लेस देन 1 पे, और ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे। दोनों को फटाफट सॉल्व करते हैं यार। देखो, अगर m का वैल्यू, मंकी का वैल्यू नेगेटिव हो गया, मतलब इसके लिए मंकी क्या है, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा। y इंटरसेप्ट मतलब जहां पर ये y एक्सिस को कट कर रहा है वो नेगेटिव। तो अच्छा, इसका स्लोप बताइए क्या है, इसका स्लोप तो 1 है ना, ऊपर वाली लाइन का स्लोप तो 1 है, तो लाइन तो ऐसी बनेगी, लेकिन इसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, y इंटरसेप्ट ऐसे नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और मेरे को नहीं पता पॉइंट 1 पे क्या हो रहा है, ठीक है, व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन एट पॉइंट 1, वो अपने को नहीं पता है, तो देखते हैं अपन, है ना, वो चीज को। हो सकता है पॉइंट 1 ये है, तो अपने को पॉइंट 1 के पहले का ग्राफ चाहिए सिर्फ, और ये इंटरसेप्ट है, हमको y सॉरी जो ग्राफ चाहिए वो चाहिए 1 के पहले का, तो 1 के बाद वाला ग्राफ जो है वो आप हटा दो। ठीक है, ये हटा दिया मैंने, 1 के बाद वाला ग्राफ अपने को चाहिए ही नहीं। दूसरी बात, 2mx माइनस 1, ये लाइन बनेगी 1 के बाद। अब देखो इसका स्लोप क्या बेटे, इसका स्लोप है नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप है, मतलब ये वाली जो लाइन बनेगी, ये वाली जो लाइन बनेगी ये तिरछी बनेगी, तिरछी मतलब नेगेटिव स्लोप ऐसा दिखता है ना, फिर अटक गया ये। ये लाइन कुछ तिरछी बनेगी, तिरछी मतलब क्या होता है, इस तरह से, ऐसे, है ना। तो 1 के बाद ये लाइन हो सकता है कि एकदम जॉइंट होके निकल जाए, हो सकता है ना एकदम ऐसे ज्वाइन होके निकल जाए, हो सकता है 1 पर ये ऐसे ऊपर से निकल जाए कुछ, या हो सकता है कि ये थोड़ा सा नीचे से निकल जाए। तीनों ही केस में आपका फंक्शन जो है वो ऑल रियल नंबर रेंज नहीं दे पाएगा। मान लो आपका ग्राफ ऐसा रहता है, क्या रेंज ऑल रियल नंबर आई, नहीं आई। मान लो आपका ग्राफ ऐसा रहता है, क्या रेंज ऑल रियल नंबर आई, नहीं आई, है ना। समझ गए, किसी भी केस में ऑल रियल नंबर नहीं आएगी। तो केस 2 तो बोगस हो गया, मतलब m का वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, m कैन नॉट बी नेगेटिव, m कैन नॉट बी नेगेटिव,
तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये m लेस देन 2 तो होगा लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो 2 यहां से क्या लिखेंगे अपन, इस केस 2 से आंसर आ रहा है कि m मस्ट बी पॉजिटिव और m कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये वाला केस बोल रहा है कि m 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और ये बोल रहा है कि m 2 से छोटा होना चाहिए। दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा, 2 से छोटा होना चाहिए लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ध्यान रखना है ना, 2 से छोटा और 0 से छोटा नहीं, तो 0 से 2 के बीच में चलेगा। अपना आंसर ये आ जाएगा ए। हाँ, थोड़ा मैंने आपको ये जल्दी में समझाया, फिर भी मैंने काफी डिटेलिंग करके बता दिया इसको, लेकिन एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेना है ना। अगर m का वैल्यू अगर अपन ने नेगेटिव रखा तो केस 2 जैसे ग्राफ बनने लग जाएंगे। केस 2 जैसे ग्राफ बनेंगे तो आपका फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं हो पाएगा। तो m का वैल्यू नेगेटिव मत रख देना। ओके, तो तीनों ऑप्शन, जो ऑप्शन बी है उसमें भी नेगेटिव वैल्यूज दिखा रहा है माइनस इन्फिनिटी से समथिंग, और यहाँ पे भी सी पे भी दिखा रहा है। 1D पे नहीं दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर डी पर नहीं दिखा रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी अप्रोप्रिएट नहीं है। 2 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए, 2 से तो छोटा ही होना चाहिए ना m का वैल्यू। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दुनिया भर का दिमाग लग गया। ठीक है, हालांकि इतने क्वेश्चन, जो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आजकल एडवांस में भी नहीं आते, बट फिर भी क्या है कि आप इसको पढ़ लो, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। कल अपन पढ़ेंगे परमुटेशन बेस्ड प्रॉब्लम, फंक्शनल इक्वेशन और इवन ऑड फंक्शन। पहले अपन इवन ऑड फंक्शन पढ़ेंगे, फिर परमुटेशन बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आपका होमवर्क जो रहेगा आज, दैट विल बी फ्रॉम सिंगेज। ठीक है, तो सिंगेज की जो एक्सरसाइज है वहां से आपको होमवर्क दूंगा मैं, और कल की क्लास में जो होमवर्क नहीं करेगा उसको मैं एडमिट ही नहीं करूंगा, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, एडमिट कर लूंगा लेकिन फिर थोड़े से ताने सुना दूंगा आपको मैं। ठीक है, तो ताने सुन लेना, क्या दिक्कत है। 1 to 35 आपको करने हैं सॉल्व, क्वेश्चन नंबर सिंगेज के। आई विल सेंड यू द पीडीएफ, डोंट वरी, क्लास के तुरंत बाद भेज दूंगा। ठीक है, F1 ग्रेटर देन F1 क्यों किया, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे वहां पर, वो इसीलिए किया क्योंकि F1 मतलब ये ब्लू वाला, F1 मतलब ये रेड वाला। तो F1 फंक्शनल वैल्यू एट x प्लस एम और फंक्शनल वैल्यू एट 2mx-1, दोनों पर जो फंक्शनल वैल्यू है वो बराबर हुए तो ऐसा ग्राफ बनेगा, बराबर नहीं हुए तो ऐसा या ऐसा ग्राफ बनेगा। तो बराबर नहीं हो तो कोई तो बड़ा होगा, मान लो ये लाल वाला बड़ा हो गया तो आपका ग्राफ ऑन टू नहीं रह जाएगा, इनटू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला बीच में खाली, ये वाले y के वैल्यू अटेन ही नहीं हुए। आपको ऑल रियल नंबर रेंज चाहिए, तो इसलिए रेड वाला बड़ा नहीं होना चाहिए, ब्लू वाला अगर बड़ा होता है तो चलेगा, क्योंकि उस केस में आपका जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर आ जाएगा। तो ब्लू वाला जो है वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड। बड़ा होगा तो भी चलेगा, बराबर होगा, बड़ा होगा तो भी चलेगा, और बराबर होगा तो भी चलेगा, इसलिए ग्रेटर देन किया है। आ रहा है समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 35 अपन सॉल्व करेंगे सिंगेज के। सारे क्वेश्चन इजी है, जनरली सिंगेज से अपने को डर लगता है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम्स वाले जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा था कल, मैंने आपको दे दिया, उतना ही अभी रखो। इवन ऑड पढ़ा लेने के बाद, है ना, और पीरियोडिसिटी पढ़ा देने के बाद मैं आपको आगे का होमवर्क दूंगा आर डी शर्मा से। अभी के लिए इतना ही, 1 to 35 कल सब सॉल्व करना, आपको मजा आएगा, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि डोमेन रेंज के क्वेश्चन है और शुरुआत के कुछ 9-10 क्वेश्चन जो है ऑन टू इनटू वाले, तो हो जाएगा। कोई बच्चा अगर ऐसा सोचता है कि यार मैं तो एकदम भोकाली आदमी हूँ, तो आप 1 से लेकर 50 तक कर लो सॉल्व। ठीक है, बट 35 इज मिनिमम, इतना सॉल्व करके मेरे को आप पीडीएफ भेजना। ठीक है, ये कैलकुलस की बुक में होगा बिल्कुल। ठीक है, अगर किसी के पास कैलकुलस बुक नहीं है तो नेक्स्ट क्विज में टॉप कर लो भाई। ठीक है, मिल जाएगी, है ना। बाई चांस मैं आपको कभी भी फोर्स नहीं करूंगा बुक खरीदने के लिए, आई विल डेफिनेटली सेंड यू द पीडीएफ, नो नीड टू बाय द बुक, पीडीएफ में भेज दूंगा, उसको सॉल्व करो बिंदास। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन। आई विल बी लाइव फॉर अनदर 2-3 मिनट्स, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। थोड़ा मैंने एक्सटेंड कर दिया क्या ज्यादा, हाँ 15 मिनट। पूरा पीडीएफ चैप्टर भेज दो सिंगेज का फंक्शंस, श्योर, पक्का भेज दूंगा। नहीं अदिति आप मत करो, बोर्ड एग्जाम, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, मतलब जिनका नीट देना और पीसीएम भी ले रखा है, तो आप नहीं करो बिल्कुल भी, आप बस आर डी शर्मा वाले क्वेश्चन कर लिया करो, अगर आप
सीबीएसई से हो तो। और अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो वो भी मत करो आप, फिर मैं आपको स्टेट बोर्ड की बुक से ही क्वेश्चन दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। अगेन किसी को कुछ पूछना है तो आई एम लाइव, पूछ सकते हैं। अरे ये क्या डीपी है भाई, देख के डर गया मैं। अरे अच्छा, तो इसका पीडीएफ, हाँ ये मेरे को याद था, मेरे को सच में याद था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। ठीक है, मैं भेज देता हूँ। ठीक है।